मैं महाराष्ट्र इलेक्शंस में स्क्रीनिंग कमेटी में था और ये इलेक्शन इंचार्ज था। जो असेंबली इलेक्शन में ग्राउंड पे जो माहौल था और जो रिजल्ट आया पूरा उल्टा ही था और रिग्ड था। आप हरियाणा लीजिए, हरियाणा में भी यही हुआ और जो बिहार में हुआ एसआईआर का प्रोसेस हो या जो इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है वहां जो हुआ है और जो 10,000 रुपये औरतों को देने की परमिशन दी गई और एसआईआर में 60 पर 5 लाख वोट्स डिलीट हुए। ये इलेक्शन कमीशन, मैं क्यों इलेक्शन इन पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन बोल रहा हूं क्योंकि जब बैंगलोर सेंट्रल में इलेक्शन हुआ मैं 30,000 वोट से हारा। हारने के बाद मैंने 1-2 हफ्ते के बाद एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और राहुल जी इसमें पूरा सपोर्ट किए मुझे। और अब इतनी परेशानी की एक बात निकली, पूरे फेक वोट्स थे, डबल वोट्स थे, फेक एड्रेसेस थे, कहीं जगह एड्रेसेस ही नहीं थे और एक घर में 80 वोट 100 वोट वैसा था। और जब हम लोग इसके डेप्थ में पहुंचे 1 लाख वोट का घपला था और हम हारे 30,000 से। मैं क्यों ये बोल रहा हूं, जब तक अब हमारा वोटिंग परसेंटेज भी ले लीजिए, हमारे बैंगलोर सेंट्रल में ही पूरी अवेयरनेस करने के बाद भी हमारा वोटिंग परसेंटेज 52% था। और एक ही मुद्दे पे इलेक्शन हो रहा है। बैंगलोर सेंट्रल हमारे लोकसभा में ठीक ठाक किए, 99 सीट्स आए कांग्रेस पार्टी को, बट स्टिल आवाम में दिखा दिया कि वो पूरी तरह मोदी के साथ नहीं है। जब ये पता चला, अब देखिए लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो हुआ है, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, वक्फ एक्ट, ये कोई कम्युनिटी के को टारगेट नहीं, सिर्फ मुसलमान को टारगेट है। और जब तक मुसलमान को टारगेट करके पोलराइज करेंगे, बीजेपी का और आरएसएस का यही एजेंडा है। इसीलिए जो मिल्ली काउंसिल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसकी अहमियत अब सबसे ज्यादा है। और मुझे कभी अफसोस भी होता है कि आज बैंगलोर में मिल्ली काउंसिल इतनी बड़ी